नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। साथियों, मैं रोशन सर, आपका अपना शिक्षक रोशन सर, और आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज स्टडी ऑनलाइन क्लास पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों ये टॉपर सीरीज स्टार्ट हो गई है और ये डेज आपका 4 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें साथियों आज की क्लास में हम संस्कृत का मंगलम पाठ जो पेपर में छपने वाला प्रश्न है मेरे साथियों, जिसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और ये रोज रात 8 बजे हमारे साथ जुड़िएगा, अपनी तैयारी को 100 और 10% मजबूत कीजिए। और ये वायरल प्रश्न है साथियों, और आपके एग्जाम में 100 यानी 100% कन्फर्म है कि एग्जाम में आएगा तो आएगा। बच्चों, संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और जीवन के मूल्य का आधार है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव सेशन साथियों। यह आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन भी प्रश्न का साथियों आपको आंसर पता हो, कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा साथियों। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझना ही टॉपर बनने के पहले सीढ़ी होती है मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अधिक अधिक संख्या में जुड़िए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सबसे पहले कर दीजिए मेरे साथियों। शेयर कीजिए, तब सेशन जाके स्टार्ट होगी मेरे प्यारे बच्चों। कम से कम आप अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए साथियों। बच्चों, हमेशा याद रखना, जो आज पढ़ाई में पसीना बहाता है वही कल सफलता के मंच पर चमकता है। संस्कृत हमें सिखाती है, सत्य, आत्मा और परिश्रम का मार्ग ही महानता तक ले जाता है। इसलिए हर क्लास को आखिरी क्लास की तरह पढ़ो, हर प्रश्न को सफलता का सीढ़ी मानो और खुद को टॉपर बनने की जिद रखो। मेरे प्यारे, सीरीज बाय रोशन सर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है साथियों। सीरीज को आप लोग जिन भी प्रश्न का आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न एक है और दमदार प्रश्न में साथियों है एक, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? घर का, स्वर्गलोक का, यमलोक का, देवलोक का? तो सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है मेरे प्यारे? तो स्वर्गलोक का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 है, श्रुतव्ययम पद का अर्थ है साथियों, मुख का, पात्र का, सुनने का, धार का? तो श्रुतव्ययम पद का अर्थ होता है मेरे साथियों, तो सुनने का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप स्टडी ऑनलाइन क्लासेज को साथियों टेलीग्राम पे सर्च करके आप लोग जुड़ सकते हैं, और या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग उस पर भी क्लिक करके जुड़ सकते हैं। सतस्य मुखम केन पानीना अपिहितम, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो सोने से, तांबा से, चांदी से, लोहा से? तो किससे ढका ढका हुआ है? तो सोने से ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? रक्त, वायु, ज्ञान, आत्मा? तो जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है मेरे साथियों? तो आत्मा छुपी हुई है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न 5 है साथियों, कथा नथे श्रृणवामा डॉट डॉट पुसम मुपैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद का है साथियों? तो कठोपनिषद का है कि ईशावास्य उपनिषद का है कि मुंडक उपनिषद का है कि श्वेताश्वत उपनिषद का है साथियों? सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, और अगला प्रश्न है मेरे साथियों, केन पथा विततो देवयानः, दिव्यान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? धर्म से, पात्र से, सत्य से, आत्मा से? तो साथियों सत्य से प्रशस्त होता है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है मेरे साथियों 7, श्रुत्वा पद का अर्थ है साथियों, पार कर जाता, सुना जाता है, देखा जाता है, कार्य किया जाता है साथियों? तो श्रुत्वा पद का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, सुना जाता है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथियों, 8 है,
साथियों प्यारे विद्यार्थी 8 है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है साथियों? कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से, श्वेताश्वत उपनिषद से साथियों। तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है मेरे साथियों? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी में कैसा मंत्र संकलित है? धातात्मक, प्रधातात्मक, धातात्मक और पदात्मक दोनों तुलनात्मक पद साथियों। लम पाठ में कैसा मंत्र सम्मिलित है मेरे साथियों? तो घातात्मक और पदात्मक दोनों संमिलित है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न 10 है, मंगलम पाठ्यम कारक आसित चाणक्य, भभूति, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि। तो मंगलम पाठम रचनाकार का आसित मेरे प्यारे विद्यार्थी जी तो महर्षि वेदव्यास यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न 11 है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये MBBI प्रश्न है आपके एग्जाम में साथियों 110% आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है मेरे साथियों? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला अगला प्रश्न है साथियों, उपनिषद काव्य मध्य प्रधानतया गीयते। तो स्वर्ग पुरुषमस्य और पुरुषस्य, देव पुरुषस्य और परम पुरुषस्य। तो उपनिषद काव्य मध्य मध्य प्रधानतया गीयते मेरे प्यारे बच्चों तो परम पुरुषस्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न साथियों 13 है, मंगलम पाठ कतिपय मंत्रा संकलिता सन्ति। तो सत्य, सप्त, पंच, अष्ट। तो मंगलम पाठे कतिपय मंत्रा संकलिता संति साथियों। तो 5 मंत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। और अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। प्रश्न है 14, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ईशावास्य उपनिषद का, बृहदारण्यक उपनिषद का, मुंडकोपनिषद का, कठोपनिषद का। तो साथियों सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मेरे प्यारे बच्चों है? तो मुंडकोपनिषद का है यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न साथियों अगला प्रश्न 15 है, हिरण्मयन पात्रेण डॉट डॉट दृष्टि है, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है साथियों? उद्धृत है। तो ईशावास्य उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से और कठोपनिषद से, श्वेताश्वत उपनिषद से। हिरण्मयन पात्रेण डॉट डॉट दृष्टि है, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है मेरे प्यारे बच्चों? तो ईशावास्य उपनिषद से है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है साथियों? 5 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है साथियों? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। 5 मंत्र है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। और अगला प्रश्न को देखेंगे। और अगला प्रश्न मेरे साथियों है आपका 17, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है साथियों? ये MBBI प्रश्न है आपके एग्जाम में 110% आएगा मेरे प्यारे बच्चों। मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम 2026 में मेरे साथियों ये क्वेश्चन 100% लड़ेगा मेरे साथियों। आंसर देख लीजिए, हिरण्मय पात्र से, रजतमय पात्र से, मृण्मय पात्र से, ताम्रमय पात्र से। सत्य का मुख्य पात्र से ढका हुआ है साथियों। तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न 18 है, महतो मह्यान का त्वम वहम देवा रक्षसम। तो साथियों महत्व महियान कहा मेरे प्यारे बच्चों? तो वयहमा है यानी ब्रह्मा है साथियों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 19 है, अनहो अन्यान कहा त्वम रक्षसम देवा ब्रह्मा। तो साथियों अनहो अन्यान कहा मेरे प्यारे बच्चों? तो ब्रह्मा है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न साथियों 20 है, किम जयम न प्रजनोति किसकी विजय नहीं होती है? अर्थात इसको हिंदी में देखा जाए तो किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, असत की, धर्म की, सत्य और असत दोनों की। सत्य किसकी विजय नहीं होती है? तो हमेशा असत की विजय नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे। और अगला प्रश्न साथियों आपका 21 है,
कह महतो महियान आसित ब्रह्म आत्मा परमात्मा संसार। तो कह महतो महियान आसित मेरे प्यारे बच्चों, तो ब्रह्मा है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला अगला प्रश्न साथियों है 22। किम किम जयति साथियों। तो सत्यम असत्यम क्रोधम मोह। तो किम जयति मेरे प्यारा बच्चा, तो सत्यम है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न साथियों है 23। स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है साथियों। स्वर्णमय का पात्र का मतलब होता है सोना के पात्र से, सोने के पात्र से मेरे प्यारे बच्चों। तो कलश का, सत का, घर का, धर्म का। तो स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है साथियों, तो सत का ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न साथियों 24 है कि अरुण्यान डॉट डॉट महतो महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में डॉट डॉट कौन सा पद होगा। महतो होगा कि जयतो होगा कि मंतो होगा कि चीतम होगा साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो जंतो होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। जंतो हो मेरे प्यारे बच्चों, जंतो हो। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न साथियों है कि यथा डॉट डॉट स्यंदमान समुद्रे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 25 नंबर क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन को समझते हैं साथियों, विद्युत, समुद्र, नद, नद्य। तो यथा डॉट डॉट स्यंदमान समुद्र मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो नद्दा हो जाएगा, नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे 26 है साथियों। तस्मात् डॉट डॉट मृत्यु पोती। तो चितात आत्मा मृत्य चित्त। तो साथियों अस्मात् डॉट डॉट मृत्युपोती मेरे प्यारे बच्चों, तो चितात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न साथियों 27 है कि ब्राह्मण मुखम केन आच्छादिति मस्ती साथियों। तो पात्रेन सत्येन समुद्र तडागे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा पात्रेन, ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों। साथियों अगर आप इन सेशन को पूरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपके यहाँ से संस्कृत में एक चैप्टर से प्रश्न छोड़ने वाले तो नहीं है मेरे साथियों। और आप जबकि और साथियों आपके यहाँ से प्रश्न जो भी आएगा आप अपने एग्जाम में उसको टेकअप कर सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं, 100% सही बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप रोज रात 8 बजे हमारे साथ जुड़िए साथियों, और अपनी तैयारी को 100 और 10% मजबूत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 28 है मेरे साथियों। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से साथियों। तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है मेरे साथियों, उपनिषद से है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न साथियों 29 है। अरुण नयान महतो डॉट डॉट महियान महात्मानम मंत्रम किस उपनिषद से संकलित है। तो मुंडक उपनिषद से, कठोपनिषद से, श्वेताश्वत उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से। तो मेरे प्यारे बच्चों किससे संकलित है, तो कठोपनिषद से संकलित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और लास्ट प्रश्न साथियों है नदियां नाम और रूप को छोड़ के किस में मिल जाती है, समुद्र में, सरोवर में, तालाब में, झील में। नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग बताएंगे कि आप लोग का ये 30 में कितना सही हुआ है। और जिन भी अभ्यर्थी के साथियों 25 प्लस सही होगा उनका तैयारी 100 और 10% मजबूत है। और जिन भी अभ्यर्थी का इससे कम सही हुआ है तो आप हमारे साथ रोज 8 बजे जुड़िएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। और इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम है सत्यो स्टडी ऑनलाइन क्लासेस मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए साथियों आप लोग को इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। महान से भी महान क्या है, आत्मा है, देवता है, ऋषि है, दानव है साथियों। तो महान से भी महान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है साथियों। और जिनका एक आप लोग प्रयास कीजिएगा साथियों इनका आंसर 100% सही दे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पर चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद साथियों।